सम्मेलन उसी में शामिल होने के लिए हम लोग आए। अनिल राजभर जी का बयान आया है कि मतलब जो है कि जो राजभर समाज है मतलब जो है फिर दलालों के माध्यम से नहीं जुड़ेगा। तो उनका व्यक्तिगत बयान है। लोग मंत्री भी हैं भाजपा में और फिर ऐसा बयान दे रहे हैं। अभी लोकसभा में आपने देखा लोकसभा में आपने देखा कि किस तरह के बयान आए जिसमें माननीय राजनाथ जी रक्षा मंत्री खुद आगे आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी। तो व्यक्तिगत बयान किसी पार्टी के बयान नहीं होते। इस तरह की कोई भी पार्टी इस तरह के बयानों से किनारा करती है और वो उनका अपना खुद का बयान है। सपा जो है आपको दगा हुआ कारतूस बता रही है। हाँ जरूर, कहीं नहीं कहेंगे, क्योंकि 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, जिला पंचायत हारे, नगर पंचायत हारे। तो हारने वाला तो दगा कारतूस होता है ना कि जीतने वाला। जो है कि एक ये है कि घोषी चुनाव को लेके जो है कि सब कुछ चल रहा है। घोषी चुनाव हारने के बाद जो है सपा कह रही है कि मतलब दल बदलुओं को मतलब नकार दिया है। तो दल बदलू तो उनके चाचा जी भी हैं, माननीय शिवपाल यादव जी। जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने के बाद पहला उनका बयान मैंने देखा, समाजवादी पार्टी में शकुनी है जिसको इस इलाके में बताते हैं चश्मा वाले, उन्हीं का बयान है। और माननीय शिवपाल जी का ही बयान है कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के शामिल हो गए, गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले लोग शामिल हो गए हैं, समाजवादी पार्टी में शराब माफिया लोग हावी हो गए, काबिज हो गए। शिवपाल जी के बयान है। और माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान मैंने पढ़ा है कि देश में पहला मैं नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और हमारा बेटा जब हमारा नहीं हुआ, चाचा शिवपाल को मंत्री पद से हटा दिया, उनका नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है। घोषी चुनाव में आप जो है वहाँ से पूरी प्रतिष्ठित सीट बनी रही, फिर भी हार गए, तो क्या कारण है? कि जो कमी रही उसकी समीक्षा करके हम लोग आगे उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, देखिए जब देश का चुनाव होता है तो देश की जनता देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की खुशहाली के लिए वोट देती है। फिर वहीं जब प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश की जनता प्रदेश के मुद्दों पर वोट देती है। आप बाई इलेक्शन से और देश के चुनाव को आप जोड़ेंगे तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर, उससे भी हम तो नहीं समझते कि उस बराबर हो। में इधर जो है अखिलेश यादव और शिवपाल जी बराबर जो आपको टच कर रहे हैं, आपको वो सब कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या आपको किया जाए? नहीं, देखिए लड़ाई उस बात की नहीं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को नेता नहीं बनने दिया बल्कि पिछड़ों का हक लूटा। आपके फर्रुखाबाद में 14 थाने हैं, किसी थाने पर नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, लोध, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंघार, जुड़हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान। आप बता दीजिए किसी थाने पर, कोई एक थाना हमसे बताइए, नाम बताइए उस थाने पर अखिलेश जी के कारनामे, शिवपाल जी के कारनामे, नेताजी नहीं है उनके कारनामे, 25 का स्टाफ अगर सिपाही का है तो 8 से 10 अपनी बिरादरी को बनाए हैं। आज उजागर है, सामने सबको दिख रहा है। ये नहीं देखते हैं 27% रिजर्वेशन का हक किसने लूटा? 5 साल अखिलेश जी ने लूटा। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बांट के इसको सबको हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। क्या किया उन्होंने? हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। प्रमाण है ना, ये कोर्ट के आदेश की बात मैं कर रहा हूँ। और बता दे उनके कार्यकाल में, हम तो चुनौती देता हूँ, बता दे किसी को, किसी नाई के बेटा को, गोंड के बेटा को, मल्लाह के बेटा को, निषाद के बेटा को, लोध के बेटा को, चौहान के, बिंद के, केवट के, राजभर के बेटा को
आरा कर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंघार की बेटा किसी को बता दें अपनी कलम से किए हूँ। इन सब चीज़ों को जानते हुए आप जो है सपा में शामिल हुए थे, तो फिर क्यों मतलब? जानते हैं कभी कभी जान के जहर खाया जाता है ना।